जस्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने नव आरक्षक नियुक्ति समारोह की तैयारियों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों से की बजट पूर्व चर्चा, स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए सुझावों पर हुआ मंथन। मुख्य सचिव का कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग के हितधारकों से संवाद, कहा राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज आरपीए परिसर का दौरा कर कल आयोजित होने वाले नव आरक्षक नियुक्ति समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह को सुव्यवस्थित और भव्य तरीके से आयोजित किया जाए ताकि नए आरक्षकों का स्वागत और उनके कार्यशैली में अनुशासन का संदेश प्रभावी रूप से पहुंचे। बता दें कि कल आयोजित होने वाले नव आरक्षक नियुक्ति समारोह के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। समारोह में नए आरक्षकों को उनके प्रशिक्षण और नियुक्ति की औपचारिक रूप से स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और संवेदना से जुड़ा क्षेत्र है। विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आगे भी स्वास्थ्य के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है। इससे गांव ढाणी तक प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क उपचार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट पूर्व संवाद का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों से एक ऐसा बजट बने जिससे प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और राजस्थान स्वास्थ्य में सिरमौर बने। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार पहला सुख निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा सुख होता है। इसी अवधारणा के साथ प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 लाख मरीजों को 7,300 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत औषधियां, सर्जिकल और सूचर्स उपलब्ध करवाने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए रामाश्रय वार्ड खोले गए हैं, जहां उन्हें सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है। हर रोगी को संवेदनशीलता के साथ अच्छा उपचार मिले और जीवन रक्षा का उद्देश्य फलीभूत हो, यही इस क्षेत्र की महानता है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि प्रदेश को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 15 नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। साथ ही भीलवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा और बूंदी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिले। इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निचले स्तर तक चिकित्सा सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विगत 2 वर्षों में 7 उपजिला अस्पताल, 2 सैटेलाइट अस्पताल, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 14 संस्थानों का जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन तथा 7 नवीन सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि 129 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि बालोतरा में नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और व्याबर, दूदू, डीग, डीडवाना, कुचामन और अनूपगढ़ में जिला आयुष चिकित्सालय शुरू किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सुझावों को गंभीरता के साथ सुना। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 ने राजस्थान के आर्थिक भविष्य को नई दिशा दी है। इस समिट ने न केवल निवेशकों के विश्वास को मजबूत किया, बल्कि राज्य को बड़े निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 11,000 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से कई निवेश प्रस्ताव अब ग्राउंड ब्रेकिंग चरण में पहुंच चुके हैं। समिट के बाद
बाद राजस्थान में निवेश का माहौल तेजी से साकार होता दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में निवेश परियोजनाओं का प्लानिंग से एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ना इस समिट की व्यावहारिक सफलता का प्रमाण है। इन निवेश परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग चरण में पहुंच गई है। इनसे प्रदेश में वैल्यू एडिशन, भंडारण, प्रसंस्करण और कृषि आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कृषि के क्षेत्र में कार्या केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, वालमार्ट माल्टिंग और बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल जैसी प्रमुख कंपनियों की परियोजनाएं लागू होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निवेश की रफ्तार तेज हुई है। चिकित्सा, शिक्षा और आयुष को मिलाकर इस क्षेत्र में लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग चरण में है। इन परियोजनाओं से अस्पतालों की क्षमता बढ़ेगी, प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार होगा और आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इसी क्रम में राजस्थान का खनन क्षेत्र भी निवेश के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। इस क्षेत्र में 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की 30 से ज्यादा परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग चरण में पहुंच गई है। ये परियोजनाएं खनिज अन्वेषण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी। खनन के क्षेत्र में वेदांता लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और AGP-CGD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों की परियोजनाएं धरातल पर उतरने को तैयार है। इससे खनिज संपदा से समृद्ध जिलों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी प्रवासी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और कर्मठता के बल पर विश्व भर में भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि प्रवासी भारतीय न केवल अपने कर्म क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, बल्कि भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा को भी सशक्त बना रहे हैं। उनकी उपलब्धियां भारत के सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार द्वारा समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए सरकारी क्षेत्र में 4 लाख तथा निजी क्षेत्र में 6 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार सृजित करने के संकल्प पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्य सचिव आज शासन सचिवालय में उद्योग ITI के बेहतर समन्वय, संस्थान प्रबंधन समितियों और ITI के सुदृढ़ीकरण के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के अधिक से अधिक ITI को उद्योगों से जोड़ा जाए, जिससे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उद्योगों की व्यावहारिक समझ भी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों के नवाचारों और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को अपनाया जाए तथा प्रदेश के ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाए। इस अवसर पर उन्होंने झालावाड़ ITI को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए अन्य ITI को भी इसी प्रकार कार्य कर शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने संस्थान प्रबंधन समितियों को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ITI अधिकारियों को अपने अपने संस्थानों में संचालित ट्रेड्स तथा प्रस्तावित नए ट्रेड्स की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी ITI के दीक्षांत समारोह की जानकारी साझा कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित करने के निर्देश दिए। मकर संक्रांति के दौरान आमजन और पशु पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नायलॉन, सिंथेटिक, चाइनीज मांझे तथा कांच या लोहे के चूर्ण से लेपित घातक धागों के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। पशुपालन और गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्व की खुशी किसी पक्षी या पशु के लिए घातक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आमजन से केवल सुरक्षित सूती धागों के उपयोग और पक्षियों के अधिक आवाजाही के समय सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे पतंगबाजी से परहेज की अपील की। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि NGT के आदेशों के अनुरूप सभी जिलों में प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, विशेष पक्षी चिकित्सालय और बचाव शिविरों तथा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।